कि पूरे प्रदेश में ठंड का जो दौर है दोस्तों वो जारी है और ठंड के मौसम में गर्म चीजों की डिमांड भी उतनी बढ़ जाती है। सर्दी की मावा कहे जाने वाली देसी गुड़ भी बनना शुरू हो चुका है। बूंदी के गन्ना किसान बड़ी मात्रा में गुड़ जो है तैयार कर रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों में सप्लाई हो रही है। ये गुड़ दूसरे गुड़ के मुकाबले काफी स्वादिष्ट होता है और लंबे समय तक इसे रख भी सकते हैं। ये ना सिर्फ जायके में बेहतरीन है बल्कि सेहत के लिए भी लिहाज से अगर वैसे भी देखें, उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो काफी फायदेमंद है। क्या है इस गुड़ की खासियत, एक रिपोर्ट आई है। ठंडी के दिनों में गुड़ की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसा कहा जाता है कि कड़ाके की ठंड में अगर बूंदी का गुड़ नहीं खाया तो मानो सर्दी का मजा फीका रह जाता है। बात जैविक खाद के गन्नों से बने गुड़ की हो तो फिर क्या ही कहना। कई जगहों पर केमिकल मिलाकर डीएपी और यूरिया डालकर गन्नों को पैदा किया जाता है, जो गुड़ लंबे समय तक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहता। लेकिन बूंदी में कुछ किसान ऐसे हैं जो ना तो डीएपी डालते हैं ना ही कोई खाद, केवल गाय के गोबर से जैविक खाद वाले गन्नों की उपज करते हैं और उनसे ही गुड़ बनाने का काम किया जा रहा है। ये गुड़ दूसरे गुड़ के मुकाबले काफी स्वादिष्ट होता है और काफी लंबे समय तक इसे रख भी सकते हैं। यह न सिर्फ जायके में बेहतरीन है बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद है। अब बूंदी जिले के बाजार गुड़ की खुशबू से महक रहे हैं। यहाँ के किसानों में गुड़ की चरखियाँ लगाने की होड़ मची हुई है। गुड़ की डिमांड ज्यादा होने से किसानों को भी खूब फायदा होता है। आपको तस्वीर में दिखाएंगे, हम उसी समय एक बूंदी जिले के बड़ौदिया गांव में मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मजदूर है वो सीधा खेत से तोड़कर गन्ने को लेकर पहुंचे हुए हैं और उस गन्ने को मशीन में डाला जा रहा है और गन्ने को रस को जो है निकाला जा रहा है। वहाँ गन्ना डालना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रस निकल रहा है। रस यहाँ पर छन्ने के साथ ही जो है वो बड़े बड़े जो कड़ाव आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 प्रकार के कड़ाव लगाए गए हैं। एक प्रकार के कड़ाव में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो उस गन्ने की मशीन से जो रस आ रहा है उसका रस यहाँ पर आएगा, उसके बाद वो छन कर इस वाले में जाएगा, उसके बाद जो पकने के लिए जो रस होगा वो तीसरे वाले को साँचे में चला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भाव आपको नज़र आ रही है, ये नीचे इसकी जस्ट जो है भट्टी चल रही है और भट्टी चलने के साथ ही जो है ये पकाव लेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर गुड़ बन जाएगा। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस प्रकार से जो है गुड़ यहाँ पर तैयार करवाया जा रहा है और बूंदी जिले के तमाम जितने भी गांव हैं वहाँ पर इसी प्रकार से दिन रात किसान मजदूर जो है मेहनत कर रहे हैं और वो गुड़ यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रोसीजर से जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, गुड़ का जो तमाम जो इन्होंने जो प्रक्रिया की गई है, प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है उसको सीधा ये बड़ा सारा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना हुआ है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है आप देख पा रहे होंगे गुड़ यहाँ पर रखा हुआ है, यानी ये पूरा मेल्ट जो आप सिस्टम देख पा रहे होंगे ये गुड़ बनकर तैयार हो चुका है। अब केवल जो यहाँ पर तमाम जो मजदूर हैं वो मजदूर अब इन कपड़े के माध्यम से 5-5 किलो के जो बॉक्स जिसे आड़ोती क्षेत्र में बेलिया कहा जाता है वो यहाँ पर जो है बनाई जाएगी और उसके बाद जो है इसे मार्केट में बेचने के लिए ये तैयार हो चुकी है। तमाम प्रक्रियाओं के साथ जो है इस गुड़ को बनाया गया है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर मिलावट नहीं की गई है। ये काला गुड़ आपको नजर आ रहा होगा, ये सीधा गन्ने से बना हुआ गुड़ है इसलिए ये काला हो गया है, देसी गुड़ है। बूंदी जिले में बड़ी मात्रा में गन्ने की खेती की जाती है। कई किसान गन्ने को बेच देते हैं तो कुछ किसान खेत में ही गन्ने की चरखियों को लगाकर गुड़ बनाने का काम करते हैं। कई किसान ठेकेदार के माध्यम से गुड़ बनाते हैं तो बहुत से किसान खुद अपने स्तर पर गुड़ बनाने का काम किया करते हैं। 2 दशक पहले तक क्षेत्र में गन्ने की बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी, लेकिन किसानों को गन्ने का उचित दाम नहीं मिलने और केशव राय पाटन में शुगर मिल बंद हो जाने की वजह से किसानों ने गन्ने को लेकर हाथ वापस खींच लिए थे। लेकिन अब फिर से किसानों में गन्ने की खेती के लिए रुझान बढ़ रहा है। दिन भर में 12 घंटे में 10 या 12 क्विंटल के बीच में गुड़ निकल जाता है और ये गन्ना निकल जाता है जैसे 80-90-100 क्विंटल के लगभग 12 घंटे में। तो कितनी बेलियां बनती इसमें? यानी 10 क्विंटल में 200 बेली आ गई है। क्या 200-250 बेली 12 घंटे में बन जाती है। अच्छा, क्या प्रोसीजर होता है इसका बनाने का? इसका शुरू से जैसे गन्ने यहाँ मोल बिकता है, कांटा लगता है, बोली लगती है, वहाँ से खरीद के लाते हैं, फिर खरीद के यहाँ डाल के और चरखी में से निकाल के जूस और फिर तवे में पकाते हैं इसको। तो कब तक, कितनी देर में ये 1 घंटे में लमसम घंटा 1.25 घंटे में 20 बेली निकल जाती है, यानी कि 1 कुंटल गुड़ निकल जाता है 1 घंटे में।
उसे तो बस दिन भर चलता रहता है ऐसे ही है। तो बनाने के लिए आप वो बनाते हैं? बनाते हैं फिर ऐसे बेली 5-5 किलो की बेली बनाते हैं फिर इसको। तो ये क्या खासियत है आपकी गुड़ की मानी जाए? ये जो है गुड़ बना रहे हैं सर्दी में, बड़ी इसकी जो है सर्दी में सर इसकी खासियत क्या है, एक तो जैसे मान लीजिए इसमें कुछ मिलावट नहीं है किसी भी चीज़ का। कोई जैसे मान लो वो सोडा वोडा आता है साफ करने का जिससे गोरा हो जाता है गुड़, वो है ऐसा है, इसमें वो कोई चीज़ नहीं है। शुद्ध प्योर गुड़ है, सिर्फ गन्ने का जूस है और पकाते हैं बनाते हैं, इसलिए इसका कलर काला है। और इसकी डिमांड भी इस बार जैसे मान लीजिए बाहर का गुड़ आता है तो उससे ज़्यादा डिमांड रहती है हमारे गुड़ की यहाँ पर। अपेक्षा जैसे मान लीजिए यहाँ से कई लोग आते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट लेके जाते हैं और यहाँ से व्यापारी भी आते हैं तो वो खुद उठा के सेल जो भी मार्केट वैल्यू होती है हमको दे के जाते हैं, यहीं से लेके जाते हैं। तो ये देसी गुड़ खराब नहीं होता साल भर? नहीं, खराब नहीं होगा, खराब होने की कोई चांस ही नहीं है। ना खारा लगेगा ना कुछ लगेगा, ये मान के चलिए प्योर है, कड़वाहट वड़वाहट कुछ नहीं होती है इसमें। गन्ना उत्पादन में किसानों को ज्यादा खर्च नहीं आता, लेकिन जो जैविक खाद वाला गन्ना होता है वो धीरे धीरे उपजता है। ऐसे में किसान जैविक खाद गन्ने का उत्पादन न कर ज्यादा मात्रा में डीएपी यूरिया डालकर दूसरे गन्ने की पैदावार करते हैं। जैविक खाद से बने गन्ने का रस मीठा ज्यादा होने की वजह से इसका गुड़ भी बहुत बेहतरीन बनता है, जिसे सर्दी का मावा कहा जाता है। एनर्जी, खून साफ करने के साथ शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिनों बूंदी के मांगली, अलोद, दबलाना, बड़ोदिया, साथूर, दांता, खातीखेड़ा, मांगली काला, चीता, मांगली खुर्द, जजावर, देई, नैनवा में लगी गुड़ की चरखियों ने इन क्षेत्रों में गर्मा गर्म गुड़ की खुशबू फैला दी है। वर्षों से खेती चली आ रही है। मेरे भी गन्ना है, करीबन इस टाइम पर 10 बीघा गन्ना है और मैंने भी इसमें चरखी में पेल के गन्ना तैयार करवाया है, गुड़ तैयार करवाया है। इसका गन्ने का जैसे खेत से गन्ना लाए 12 महीने में गन्ना पक के तैयार होता है। उसके बाद में खेत से हम चरखी में लाते हैं और चरखी में लाके इसको रस निकाला जाता है। रस निकाल के प्रथम इसमें कढ़ाई में डाला जाता है, फिर सेकंड कढ़ाई में जो ही उबलता है, प्रथम कढ़ाई में उसकी मड़ी निकलती है, सेकंड में भी उसका जो कचरा होता है वो निकलता है और फिर तीसरी जो कढ़ाई होती है उसमें पक के और तैयार होकर जो ही ये इसकी चाशनी देखी जाती है, भाई ये बनने लायक हो गया, तो उसको फिर बाद में इसमें चाके में निकाला जाता है। चाके में निकालने के बाद में इसके जो ही ये ठंडा होता है, ठंडा होके ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद में इसको 5-5 किलो की बेली बांधी जाती है और बेलियों को बांध के जैसे व्यापारी आता है उसको जो भाव अभी ये 3900 रुपये में दिया है प्रति कुंटल और दिन भर में इनके किसानों के करीबन 10-12 कुंटल गुड़ तैयार हो जाता है। चरखी चलती रहती है। कई प्रकार के गुड़ बनाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग 5 किलो वाले गुड़ के बॉक्स को ही लेते हैं। बाकी ग्राहक अपने स्तर पर ऑर्डर देकर भी किसानों से सीधा गुड़ मंगा लेते हैं। जैविक खाद वाले गुड़ का दाम ज्यादा होता है, जबकि केमिकल वाले गुड़ के दाम सस्ते होते हैं। जैविक खाद से निर्मित 5 किलो गुड़ का दाम 300 से 400 होता है, जबकि केमिकल युक्त गुड़ का दाम 200 से 250 रुपए होता है। यहाँ पर यूपी से आए मजदूरों द्वारा गुड़ बनाने का काम किया जाता है। देसी गुड़ है, बिल्कुल बिल्कुल देसी गुड़ है। जो मांग बढ़ गई हमारे को ये लगता है, मतलब इसमें कोई मिलावटी नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल शुद्धता का गुड़ है। तो हमारे बुजुर्ग भी बनाते थे, हम भी यही काम कर रहे हैं। हम तो हमारे बुजुर्गों को भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम तो बनाते आ रहे हैं। पहले बैलों से बनाते थे, अब मशीनरी युग आ गए, मशीनरी से बनाने लग गए। आयुर्वेदिक चिकित्सक श्रीनाथ सोनी ने बताया कि गुड़ सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। खून को साफ करने, इम्यूनिटी बढ़ाने, पेट को साफ करने सहित कई तरीकों से इसके फायदे होते हैं। केमिकल और जैविक खाद वाले गुड़ की पहचान ऐसे ही की जा सकती है। केमिकल वाले गुड़ का स्वाद अलग होगा, जबकि जैविक खाद से बने गुड़ का स्वाद अलग होगा। दोनों की मिठास में भी अंतर होगा। जैविक खाद वाले गुड़ का रंग थोड़ा सा काला हो सकता है, जबकि केमिकल युक्त वाले गुड़ का रंग पीला हो सकता है। दरअसल क्या है, हमारे खाने की विधा में एक शामिल है जो सर्दी के अंदर ज़्यादा खाया जाता है। इससे पाचन के अंदर मदद मिलती है, क्योंकि इसके कारण से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो अपने पचाने में, भोजन पचाने में काफ़ी मदद करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये शरीर को डिटॉक्स करता है, तो शरीर के अंदर जो भी बीमारियां होने वाली हैं उनको भी ये रोकने में अपनी मदद करता है। तीसरा, जैसे चूँकि गुड़ जो बनाया जाता है वो लोहे की कढ़ाइयों में बनाया जाता है, तो ये आयरन का एक रिच सोर्स है। इसलिए हम जैसे फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी हम गुड़ और चने खाने की सलाह देते हैं ताकि उसका एनीमिया हट सके और ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है।
जिस कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बनी रहती है। बूंदी के गुड़ की राजस्थान में तो डिमांड रहती ही है, इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी इसकी डिमांड देखी जाती है। बूंदी जिले में 200 से 300 की तादाद में गन्ने की चरखियां मौजूद हैं। इस गुड़ की डिमांड कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सहित राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल सहित कई राज्यों में है। इन राज्यों के व्यापारी सीधा किसानों या ठेकेदारों से संपर्क कर गुड़ की खरीद करते हैं। सीधा व्यापारी के संपर्क में आने से किसानों को भी मुनाफा होता है। आप देख पा रहे होंगे कि देखिए आप कि ये 5 किलो का इन्होंने किलोवाट यहाँ पर रखा हुआ है और इसको देखो किस प्रकार से जो है एक पैक कर दिया गया है, यानी सुखाने के लिए कुछ घंटों बाद ये सूख कर जो है तैयार हो जाएगा और ये 5 किलो का बॉक्स बन जाएगा। गीला है, हम आपको जो दिखाएंगे तस्वीरों में कि देखिए आप इस किस प्रकार से जो सूखा हुआ गुड़ है यानी तैयार हो चुका हुआ गुड़ है, वो ये गुड़ देखेंगे आप, ये देखिए 5 किलो का गुड़ है और ये तैयार यहाँ पर हो चुका है। तो इसी प्रकार से तमाम जो गुड़ की बेलियां हैं वो यहाँ पर रखी हुई है और ये पूरी जो बेलियां हैं, बॉक्स है, वो अब मार्केट में बिकने के लिए तैयार हैं। व्यापारी सीधा यहाँ पर आ रहे हैं। 3 माह तक जो है ये गुड़ इसी प्रकार से चरखियाँ हैं वहाँ पर बनाया जाएगा और इस चरखियों के अंदर किसान दिन रात मेहनत करते हुए जुटे हुए हैं। 12 महीने तक जो है यानी 1 साल तक लगातार गन्ना होता है और जब सर्दियों का सीजन आ जाता है, इस सर्दियों के सीजन में गुड़ की डिमांड बढ़ जाती है तो जिन किसानों के खेतों पर खुद का गन्ना होता है तो चरखे लगा लेता है और जिनके पास जो है खेतों पर गन्ना नहीं होता वो मार्केट से खरीद कर लाता है गन्ना और उसके बाद जो है इन चरखियों से गुड़ बनाता है। और खेतों में जो है इस बार बूंदी के देसी गुड़ की महक पूरे प्रदेश भर में घुलने को तैयार है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।